जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस चैनल पर, प्यारे चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या वॉइस मैसेज के रूप में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो इतना गजब, इतना प्यारा सत्संग है जो गुरु जी की दरबार की महिमा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके विश्वास को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। संगत जी, ये सत्संग एक बिटिया का सत्संग है कि कैसे उस बिटिया को उसके ससुराल वालों ने उसके घर वापस भेज दिया और वो बिटिया एक ही बार गुरु जी के दरबार में कैसे पहुंची, उसके बाद सब कुछ गुरु जी ने कैसे चेंज किया, कैसे सब कुछ बदल गया। वही बिटिया को उसके ससुराल वाले लेके गए और आज वो बिटिया उसके ससुराल वाले दोनों सब बहुत खुश हैं। मतलब ये इट्स अ मिरेकल और ये सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी कर सकते हैं। किसी हर बिटिया की ज़िंदगी को गुरुजी इतने सुंदर तरीके से संवारते हैं संगत जी, जिसका हिसाब नहीं है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही हैं करनाल से सलोनी अरोड़ा आंटी जी। हाँ जी संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही हैं करनाल से सलोनी अरोड़ा आंटी जी। जय गुरु जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। शुक्राना नारंग अंकल का जो जिन्होंने हमें मौका दिया गुरु जी की उस्तत करने का। आज मैं जो सत्संग सुना रही हूँ वो गुरु जी की उस संगत का सत्संग है जो गुरु जी से अभी पूर्ण रूप से जुड़ी भी नहीं थी और गुरु जी ने उसको ब्लेस किया। मेरी फ्रेंड है जो कि कुरुक्षेत्रा में आई हुई थी अपनी मम्मा के घर और वो बड़े टाइम से परेशान थी, ससुराल में अनबन थी, हस्बैंड से भी थोड़ा अनबन रहती थी। 12 साल मैरिज को हो गए थे, मतलब कभी भी ऐसा घर में पॉजिटिविटी नहीं थी, मतलब टोटली 12 इयर्स स्ट्रेस में ही रही। तो अचानक ही उसका मुझे फ़ोन आता है कि दीदी, सोनिया दीदी, मेरे को ना आप ये बताओ कि इधर स्कूल कौन सा अच्छा है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुई कि तू इधर क्यों एडमिशन करा रही है, कि तू तो अपने घर मतलब सहारनपुर रहती है। तो सी सेड टू मी कि नहीं, अब मैं ना वहाँ नहीं जा रही हूँ, मतलब बड़ी परेशानियाँ चल रही हैं और सब वाइंड अप होने वाला है। मतलब बड़ी परेशान थी, मीन्स टू से उसको ये था कि वो अब इधर ही मूव कर रही है। तो मैंने उसको कहा कि तू ये बता कि तू खुश है। तो कहती दीदी कौन खुश होता है। तो ये बात ना 12 अप्रैल की है। तो मैंने उसको बोला तू मेरी बात सुन, तू सिर्फ मेरे कहने पे 14 तारीख को बैसाखी के दिन था। तो मैंने बोला तो गुरुजी का ना सत्संग सुना। तो वो एक्चुअली राधा स्वामी है, शी इज़ फुल डिवोटेड इन राधा स्वामी पंथ। तो वो मानी नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप जाओ गुरबानी सुनो, वैसे भी परेशान ही तो हो इतने सालों से, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चली जा। तो खैर वो मेरे कहने पे ना चलेगी और मैंने ना उसको जो जो लाइन बोली हौसला देने के लिए, मुझे नहीं पता वो मेरे गुरु महाराज करा रहे थे, वो सारे शब्द जो थे, एक एक शब्द वही हुआ जो वो मेरे मुंह से निकल रहा था। मैंने उसको बोला था तू जा, तेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आएगा, तू अपने घर भी जाएगी और वो सब होगा जो तूने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। वो सत्संग जाती है, संगत जी बिलीव करिए, वो सत्संग जाती है तो घर आकर अपना फ़ोन देखती है तो उसके हस्बैंड की 2 मिस कॉल। बोलिए जय गुरु जी। जबकि उसके हस्बैंड का कितने दिनों से उसको कोई कॉल नहीं आया था। तो वो परेशान भी थी कि शायद उन्होंने पूरा मन बना लिया उसको छोड़ने का। तो खैर उसके हस्बैंड का कॉल आता है, उसकी बात होती है, थोड़ा रिलैक्स होती है, तो फिर वो मुझे फ़ोन करती है कि आपकी बात सही निकली, इनका फ़ोन आ गया था, बट ये कह रहे हैं मैं लास्ट टाइम है, मैं इस बार तो लेने आ जाता हूँ पर मैं तेरे घर तुझे लेने नहीं आऊँगा। देखिए गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे आपको मतलब
गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेस कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब वो फिर परेशान, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि अब क्या करूँ, ये तो ना मेरे पेरेंट्स छोड़ने जा रहे हैं और ना वो लेने आ रहा है। तो मैंने कहा तू बिलीव कर, तू गुरुजी को अरदास कर, देख क्या होता है। मैंने कहा कल तक कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। खैर, उसने गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू सुना। संगत जी, अगले दिन उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है कि मैं यमुनानगर तक आऊँगा, इधर से तुम यमुनानगर तक आ जाओ। ये बीच का रास्ता पड़ता है, अगर आप कुरुक्षेत्र से सहारनपुर की बात करें तो यमुनानगर आपको मिड में पड़ता है। तो उसके हस्बैंड ऑन द रोड ही गाड़ी से सिर्फ जो लगेज था इधर से उधर हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई अनबन नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ भी नहीं, सब मौन। और वो इतनी सरप्राइज्ड हो रही थी क्योंकि दोनों ही फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस और उबाल भरा पड़ा था, तो वो पूरे रास्ते डर रही थी कि क्या होगा। वो फर्स्ट टाइम वो कहती मेरी मैरिड लाइफ में ये हुआ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं। कहती मेरे पेरेंट्स भी हैप्पी, वो भी हैप्पी, बट वो खुशी ऐसी कि जता कोई भी नहीं रहा, बट सब ओके, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो घर जाती है, उसने पूरे 12 साल से अपने इन लॉज में से किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की। उसने बात की, वो कहती मेरी ईगो ही ख़त्म होगी, क्योंकि उसको ईगो थी बेसिकली, ईगो ख़त्म हो गई। उसने अपने पेरेंट्स को विश किया, मिली। और उसकी मदर इन लॉ ने कभी उसको, मुझे नहीं लगता, कोई चाय पानी खाना वाना जो भी एक घर में एक सिस्टम होता है कि कोई आया है तो पूछना, कहती मुझे उठने नहीं दिया। मतलब वो, मतलब ऐसे उसके साथ ये ऐसा अनुभव है जो वो कह रही है कि इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं था। और अब वो डेली, मतलब गुरुजी का मंत्र जाप सुनती है और डेली उसके साथ कुछ ना कुछ मैरेकल हो रहा है। तो संगत जी, गुरुजी को टोटली सरेंडर कर दीजिए। हमें नहीं पता है कि हम, उन्होंने हमें कितने जन्मों से पकड़ा हुआ है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मतलब मेरी आंखों में भी आंसू थे कि गुरुजी आपने, शुक्र है उसका घर बचा लिया। तो आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी।